News on NewsX. We're being joined today by the host for IFA 2023, Farhan Akhtar. Yes, Farhan, बहुत-बहुत स्वागत है आपका. Welcome to India News and NewsX. So much. Thank you. What's the feeling like? You're going to be at IFA 2023 this year. आप host बन गए हैं दोबारा, तो क्या अनुभव है अभी? नहीं तो इससे पहले 2 बार होस्ट कर चुका हूँ मैं और ये तीसरी बार होगा, तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमेशा मजा आता है स्टेज पे और फिल्म इंडस्ट्री से मिलने का भी एक माहौल बनता है वहाँ. पिछले कुछ 2 सालों से मतलब चीजें काफी ठंडी हो चुकी थी कोविड और पैंडेमिक की वजह से. सो इट विल बी नाइस टू बी बैक. आप वापस आ रहे हैं. को-होस्ट मगर बदल गए हैं. अभिषेक बच्चन इज देयर दिस टाइम विद यू. मनीष पॉल इज देयर दिस टाइम विद यू. सो एक्साइटेड टू बी co-hosting with them. Oh yeah, absolutely. Both of them have absolutely great sense of humor. और अभिषेक और मेरी दोस्ती मतलब काफी पुरानी है, तो हम थोड़ा भी मेहनत करेंगे कि कुछ ऐसा हम ह्यूमर लाएं और ऐसा कुछ इंसाइट लाएं इन अवार्ड्स में जो पहले शायद ना आ पाया हो. अक्सर ये होता नहीं है कि आईफा दोबारा उसी शहर में लौटता है, मगर इस बार यस आइलैंड अबू धाबी आईफा लौट रहा है 2023 में. यू वर नॉट देयर लास्ट टाइम फॉर इट, बट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द पिक्चर्स. तो इस बार एक्साइटमेंट है कि आप भी यस आइलैंड आ रहे हैं आईफा के साथ. हाँ बिल्कुल, ऐसा है कि मतलब यास को नो कहना मुश्किल हो गया. ऐसा है. लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मैं हाल ही में वहाँ था एक्चुअली एक दूसरे इवेंट के लिए, और बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है, बहुत ही मतलब सुंदर बनाया है उन्होंने. तो आई लुक फॉरवर्ड टू बीइंग बैक. यास को नो कहना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है क्या? नहीं, वहाँ मत जाइए. This is an example of some of the jokes and humor you'll see on stage, of course. मगर मैं ये जरूर पूछूंगा कि any special memories of yours, any connect of yours with Abu Dhabi, either filming there or going there for a holiday? यार मैं वहाँ पर मैंने शूटिंग तो वहाँ नहीं की है. मैं 1-2 बार गया हूँ वहाँ पर, और जैसे मैंने कहा मैं हाल ही में वहाँ था कुछ शायद 2 हफ्ते पहले ऐसा कुछ. और ये जो यास आइलैंड जगह है वहाँ मैं पहली बार गया था. मैं वहाँ कभी नहीं गया था पहले, और बहुत ही अच्छी जगह लगी मुझे. मैं बहुत चाह रहा था कि मैं वो फरारी वर्ल्ड में जाऊँ और वहाँ कुछ करूँ, लेकिन वक्त नहीं मिला. तो अब मैं आ रहा हूँ 2-3 दिनों के लिए. तो जब भी आप मिलना चाहें अबू धाबी के वासी, आप आके मुझे फरारी वर्ल्ड में मिलना, मैं वहीं मिलूंगा आपको. कोई खास यादें आईफा की? जैसे आपने कहा कि आप 2 बार होस्ट कर चुके हैं, बट एज अ अवार्ड विनर यू बीन देयर, एज अ अटेंडी यू बीन देयर. कोई खास यादें आपकी आईफा के स्टेज से? मतलब बहुत सी यादें जुड़ी हैं. मुझे याद है मतलब जब मैं दिल चाहता है कि वक्त वहाँ गया था तो मलेशिया में था उस वक्त. गेंटिंग हाईलैंड में हुई थी आईफा. तो माई मेमोरीज ऑफ दैट, क्योंकि पहली बार मैंने आईफा अवार्ड जीता था वहाँ. दैट वाज वेरी स्पेशल. और उसके अलावा शाहिद के साथ होस्टिंग राजू पप्पू जो हमने किया था, वो बहुत मजे की बात थी. तो आई हैव गॉट मेनी मेमोरीज अटैच्ड. और आईफा से ज्यादा मैं कहूँगा मतलब जस्ट गॉट अ वंडरफुल अटैचमेंट टू द पीपल बिहाइंड आईफा. तो जो विस्क्राफ्ट के लोग हैं मतलब बहुत ही मतलब अजीज दोस्त हैं मेरे, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और उनकी जो मेहनत हमेशा रही है फिल्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने में दुनिया भर में. I truly appreciate that. You also believe that IFA is a great vehicle, for Indian cinema. Indian cinema is a soft power of the country, and you believe this is a great idea, to take it world over, so that people discover about India and the languages through cinema. बिल्कुल, मतलब जैसे आप ही ने कहा कि सिनेमा इज सॉफ्ट पावर, और हमारे जो फिल्म के लोग हैं, फिल्म स्टार्स हैं, मतलब दुनिया भर में लोग उन्हें चाहते हैं और प्यार करते हैं. तो उन्हें मौका बहुत कम मिलता है उनके साथ इंटरैक्ट करने का या उन्हें देखने का भी इन पर्सन. तो आईफा हैज बीन डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब, मतलब 22-23 years now of taking the film industry, taking us to places where we normally would not maybe go. So it is very exciting. Okay. Last 2 questions to you. One on whether any New Year resolution is made by you ever. We are in the end of the year. And lastly on how you look back at 2022, the year gone by. 2019 न्यू ईयर पे मैंने एक रेजोल्यूशन किया था कि इसके बाद मैं रेजोल्यूशन नहीं करूंगा. तो ये आई हैव मैनेज्ड टू कीप दैट टिल नाउ, सो लेट्स होप इट स्टेज. द ईयर गॉन बाय हैज बीन वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत मतलब काम हुआ है स्क्रिप्ट्स पर, क्योंकि मतलब जो पैंडेमिक के दौरान था उसी से निकल रहे हैं अब. मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मतलब थिएटर में अब लोग दोबारा ऐसा लग रहा है कि आ रहे हैं, वो पिक्चरें देखना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट चाहते हैं. तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि जब थिएटर पहले खुले थे तो हमें लग रहा था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, और कुछ फिल्में भी जब रिलीज हुई तो ऐसा बिजनेस उन्होंने नहीं किया जैसा हम होप कर रहे थे या चाहते थे. लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ रहा है कि मेरे ख्याल से लग रहा है कि थिएटर जो है वो दोबारा इज बिकमिंग अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पीपल्स आउटिंग in an evening, and that to me is a very healthy thing. Well, look forward to seeing you on the IFA stage in 2023. Thank you so much, Farhan, for speaking. Thank you.